हेलो गाइस, वन नाइट फैट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक डिज़ाइन ऑफ लीड वेल। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक रहेगा यहाँ पे डिज़ाइन ऑफ फ्लूइड वेल्ड। फ्लूइड वेल्ड को कैसे डिज़ाइन करेंगे, इस चीज़ को हम समझेंगे आज एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है, डिज़ाइन ऑफ फ्लूइड वेल्ड। ठीक है, यहाँ पे डिज़ाइन की प्रॉब्लम लेके आया हूँ मैं यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन ए सुटेबल फ्लूइड वेल्ड। आपको एक फ्लूइड वेल्ड डिज़ाइन करना है। ठीक है, कनेक्ट अ टाई बार। ये टाई बार का मतलब आप समझिएगा एक तरीके का टेंशन बार हो गया आपकी। ठीक है, टेंशन बार है जिसका साइज आपको दे रखा है 60 mm इंटू 6 mm टू अ 10 mm थिक गजट प्लेट। द परमिजिबल स्ट्रेस इन द टाई बार एंड फ्लूइड वेल्ड आर 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड 108 न्यूटन पर mm स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। आपको स्ट्रेस दे रखा है टाई बार के लिए और जो परमिजिबल शेयर स्ट्रेस है वो दोनों आपको दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैंने आपको आज तक जो भी सिखाया है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में गिवन डेटा है। गिवन डेटा का मतलब जो जो वैल्यूज आपको क्वेश्चन में मिली है उसको पुट कर लीजिएगा। 60 इंटू 6 mm आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइज ऑफ प्लेट। तो साइज ऑफ प्लेट की बात करते हैं। सबसे पहले हम साइज ऑफ प्लेट को यहाँ पे लिख लेते हैं 60 इंटू 6 mm। सेकेंड, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि आपके क्वेश्चन में लिख रखा कि 10 mm थिक गजट प्लेट। आपको गजट प्लेट के साथ जोड़ना है उसको। ठीक है, जो टाई बार है वो आपकी गजट प्लेट के साथ फिक्स है। तो गजट प्लेट का जो आपकी साइज है कितना है, थिकनेस उसका 10 mm। तो थिकनेस ऑफ गजट प्लेट 10 mm। ठीक है, चलिए इसके बाद आपके क्वेश्चन में दो यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यूज दे रखी है। परमिसिबल स्ट्रेस इन अ टाई बार। अब टाई बार के लिए आपका स्ट्रेस दे रखा है एंड शियर स्ट्रेस इसके लिए दे रखा है। तो परमिसिबल स्ट्रेस इन अ टाई बार, तो फर्स्ट वाला आपका परमिसिबल स्ट्रेस इन अ टाई बार, फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन में क्या दे रखा था, 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, देन इसके बाद जो सेकंड वैल्यूज हम लिख लेंगे यहाँ पे, शियर स्ट्रेस, परमिसिबल शियर स्ट्रेस टाउ वी एफ। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं परमिसिबल शियर स्ट्रेस को टाउ वी एफ से, और इसकी जो वैल्यूज दे रखी है आपको 108 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 108 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, चलिए वी नो दैट कि स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ टाई बार। हम लोग क्या जानते हैं कि जो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट है, जॉइंट की स्ट्रेंथ है, मतलब अगर डिफरेंट टाइप के आप स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं, बियरिंग स्ट्रेंथ, शेयरिंग स्ट्रेंथ, टीयरिंग स्ट्रेंथ, तब आप स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकालते हो, वो किसके बराबर है, स्ट्रेंथ ऑफ टाई बार के बराबर है। ये आप सब लोग जानते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट किसके बराबर होती है, स्ट्रेंथ ऑफ टाई बार के बराबर होती है। तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट से पहले हम क्या निकालेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ टाई बार यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आप समझने की कोशिश कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहेगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिज़ाइन ऑफ फ्लूइड वेल्ड का 1 क्वेश्चन 100% आता है और आपको 10 से 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। चलिए बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ टाई बार की, कैसे आप कैलकुलेट करोगे स्ट्रेंथ ऑफ टाई बार। तो आपको एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। टेंसाइल स्ट्रेस इन अ टाई वाल, जो भी आपके टेंसाइल स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस इनटू एरिया होता है हमेशा। ठीक है, और जब भी मैं स्ट्रेंथ की बात करूं मतलब आप लोड निकाल रहे हो, लोड इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज दे रखी है। परमिसिबल स्ट्रेस इन अ टाई बार 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट कर देनी है। बात करते हैं एरिया ऑफ टाई बार की। एरिया ऑफ टाई बार, जो प्लेट का जो साइज है, उन दोनों वैल्यूज़ को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई अगर करते हो तो आपका एरिया क्या है, कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ टाई बार को हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू मुझे मिल रही है यहाँ पे, चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, लिख लेता हूँ ताकि आपको याद रहे कि स्ट्रेंथ का मतलब आप लोड निकाल रहे हो एक तरीके से। ठीक है, यूनिट आपको ध्यान रखनी, लोड हमेशा न्यूटन में आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हमने कैलकुलेट किया, यह हमारा 54,000
न्यूटन। ठीक है, इतना आया हमारा 54,000 न्यूटन हमारा ये वैल्यूज़ आई हैं। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ टाई बार आपने कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके बाद सेकंड आपको देखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन का फिगर किस तरीके से आप बना सकते हो। इस क्वेश्चन का फिगर बनाने के लिए मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। क्वेश्चन में ही हर एक चीज़ छिपी रहती है। तो सबसे पहले उसने बोला आपको कि टाई बार दे रखा, आपको टाई वायर का आपको साइज दे रखा। मान ले मैंने ये एक टाई बार बना दी यहाँ पे। ठीक है, टाई बार बना दिए और ये आगे मतलब कंटिन्यू है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका हाफ पोर्शन कर रहा हूँ यहाँ पे एक तरीके से। ठीक है, अब इसको नाम दे दिया मैंने क्या, टाई बार, जिसका साइज क्या दे रखा था 60 × 6 mm, दोनों डायमेंशन mm में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इस टाई बार पे आपका एक लोड अप्लाई हो रहा है। वो लोड आपने अभी ऊपर निकाला है 54,000 न्यूटन, जो आपने निकाला वो लोड निकाला था। और ये जो टाई बार है वो किसके साथ कनेक्ट है, गज़ट प्लेट के साथ। मान लो ये आपकी गज़ट प्लेट है और ये टाई बार आपके किसके साथ कनेक्ट है, गज़ट प्लेट के साथ। गज़ट प्लेट बना दी। चलिए मैं नाम लिख लेता हूँ यहाँ पे ताकि आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित हो और आने वाली जितने भी मेरी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप सब्सक्राइब करने का बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलिए बात करते हैं। अब इस फिगर में देख लीजिए, डिजाइन और फ्लूइड वेल्ड कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे जो मैं ये दिखा रहा हूँ, ये अलग से इन पोर्शन में आप वेल्डिंग कर रहे हो और इन पोर्शन की जो वेल्डिंग होती है वो आपकी हमेशा साइड वेल्डिंग होती है। क्या होती है, साइड वेल्डिंग। ठीक है, तो और ये वाली जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोलता हूँ मैं ट्रांसवर्स डिस्टेंस। यानी अगर मैं इस पोर्शन में वेल्डिंग करता हूँ तो ये हमेशा ट्रांसवर्स वेल्डिंग होती है, और जो ये वाली वेल्डिंग होती है ये हमेशा साइड वेल्डिंग होती है। ठीक है, वर्टिकली अगर मैं वर्टिकल वाई एक्सिस में अगर वेल्डिंग कर रहा हूँ इस टाई बार में तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ट्रांसफर वेल्डिंग, और हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस में ये वाली वेल्डिंग मेरी साइड वेल्डिंग हो जाएगी। ठीक है, चलिए, और जो एक 60 mm है पी के बाद जो मैंने जस्ट दिखाया है, ये आपकी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन साइड वेल्डिंग, ट्रांसवर्स डिस्टेंस बोलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये चीज़ें आपके आगे काम आने वाली हैं। ठीक है, ये वाला ध्यान रखना आपको, साइड वेल्डिंग होती है। ठीक है, साइड वेल्डिंग दोनों L1 और L2 आपको लेना है। L1 और L2 का मतलब है लेंथ ऑफ वेल्डिंग आपको लेनी है। अब इस वेल्डिंग का मतलब आपको साइज ऑफ वेल्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा। साइज ऑफ वेल्ड आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इससे पहले का जो मैंने लेक्चर बनाया है उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। उस लेक्चर में मैंने बताया है कि अगर बात करते हैं स्क्वायर इस के लिए हमारी साइज ऑफ वेल्ड क्या हो सकता है, फ्लिट वेल्ड के केस में। बट वेल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फ्लिट वेल्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बट वेल्ड में आपका पेनिट्रेशन आता है साइज के लिए, उसमें लिखा रहता है इस तरीके से ताकि आप क्वेश्चन पहचान ले। ठीक है, तो मैक्सिमम साइज ऑफ फ्लिट वेल्ड 6 - 1.5, ये वैल्यूज आपको हमेशा याद रखना है। 6 कौन सी वैल्यू हो जाएगी, ये थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर का जो है को माइनस किया मैंने, 1 पॉइंट आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो 4 स्क्वायर इसके लिए है अलग अलग, इस चीज़ के लिए रेक्टेंगुलर के लिए आपका अलग हो सकता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना है। ये वाला L1 आपने निकालना है, और मिनिमम साइज आपका हमेशा स्क्वायर एज के लिए 3 mm होता है। इस वैल्यूज़ को आप टेबल से ले सकते हो, स्टील टेबल में आपका ये वैल्यूज़ गिवन है, मैक्सिमम साइज और मिनिमम साइज। मैक्सिमम और मिनिमम साइज आप दोनों ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो स्क्वायर है इसकी बात कर रहा हूँ, आपको स्क्वायर के फॉर्म में वहाँ यहाँ पे दिख रहा है जो साइड वेल्डिंग कर रहा हूँ मैं, तो 4.5 और 3 mm मैक्सिमम और मिनिमम। अब जो मेरा साइज ऑफ वेल्ड होगा वो मेरा क्या होगा, अब आप स्वतंत्र हैं, आप फ्री हो, आप कौन सी वैल्यूज़ को चूज़ कर रहे हो। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, मैं कौन सी वैल्यूज़ लूँगा, इन दोनों के बीच में आप एक वैल्यू ले लो, चाहे 5 ले लो चाहे 4 ले लो। ठीक है, नहीं अब 5 नहीं ले सकते हो, इन दोनों के बीच में ले सकते हो, 4.5 और 3 mm के बीच में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 4 mm को कंसिडर किया साइज ऑफ वेल्ड। अब आपको फ्लिट वेल्ड में, जब मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि जस्ट आपको अगर साइज ऑफ वेल्ड मिल जाता है तो उसके बाद आपको इफेक्टिव थ्रॉड थिकनेस निकालनी होती है, और इफेक्टिव थ्रॉड थिकनेस बट वेल्ड के केस में अलग निकलती है और फ्लिट वेल्ड के केस में अलग निकलती है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फ्लिट वेल्ड के लिए, तो K × S, K की वैल्यू आपको 0.7 अगर दे नहीं रखी है मतलब क्वेश्चन में, क्योंकि K की वैल्यू डिपेंड करती है एंगल ऑफ फ्यूजन फेस। फ्यूजन फेस का क्या एंगल है, क्वेश्चन में किसी भी तरीके का एंगल नहीं दे रखा था, तो आपको ऑलवेज क्या लेना है, 0.7 लेना है। ठीक है,
तो साइज ऑफ वेल्ड मैंने इसको कैलकुलेट किया 2.8 मेरा इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस आ गया। अगर मेरा इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस आपके पास है, साइज ऑफ वेल्ड है, और आपको क्या निकालना है यहाँ पे आपके लेंथ के लिए कैलकुलेट करना है, तो उससे पहले आप क्या करोगे, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर mm लेंथ, पर mm लेंथ के लिए वेल्डिंग की क्या स्ट्रेंथ होगी उसको ले लेते हैं। अब स्ट्रेंथ का फॉर्मूला मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था, मैंने जब इसके छोटे छोटे फॉर्मूलेज आपको लिखवाए थे, तो टाउ वी एफ इंटू एल इंटू टी, टी क्या है, थ्रॉट थिकनेस, एल लेंथ हो गया। तो देखो 108 इंटू 1 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि पर mm की बात कर रहा हूँ मैं, इंटू टी थ्रॉट थिकनेस आपने निकाल लिया 2.8। इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर mm के हिसाब से मेरी आ जाती है, ठीक है। और वही स्ट्रेंथ मेरी कितने आई थी, 302.4 न्यूटन। स्ट्रेंथ मतलब आपको एक तरीके से लोड निकाल रहे हो, सिंपल। अब आपको L1 और L2 अभी तक आपको नहीं मिले, इन L1 और L2 की वैल्यूज़ आपको निकालनी है। तो L1 और L2 को अगर मैं प्लस करता हूँ तो मेरी टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड निकलती है ना। तो मैं बात करता हूँ, सबसे पहले मैं टोटली निकाल लेता हूँ, फिर मैं L1 और L2 की वैल्यू सेपरेट कर लूँगा। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड। टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड कैसे मिलेगी कि कितनी रिक्वायर्ड है हमें, तो ये फॉर्मूला है यहाँ पे, इसको आप हमेशा रिमेंबर रखिएगा, लोड अपॉन स्ट्रेंथ पर mm लेंथ। लोड आपने अभी निकाला, लोड कौन सा लोड कंसिडर करोगे यहाँ पे, टाई बार वाला, क्योंकि बात कर रहे हैं टाई बार के लिए कर रहे हैं ना हम यहाँ पे कैलकुलेशन। तो टाई बार की बात करें तो 54,000 यहाँ पे आपकी आई थी लोड, और यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ पर mm लेंथ के लिए आपने अभी निकाला था, वो आपका कितना आया था, 302.4 न्यूटन, ठीक है। दोनों को कैलकुलेट किया तो आया मेरा 178.54, अप्रॉक्सीमेटली मैंने इसको कैलकुलेट किया 180 mm मैंने इसको क्या माना, इसकी अप्रोक्सीमेट लेंथ मान ली मैंने, टोटल लेंथ जो मुझे रिक्वायर्ड है, जितने लेंथ में मुझे वेल्डिंग करनी है। अब इस टोटल लेंथ को भाई मुझे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है इस चीज़ को, कि मैं अगर मैं साइड वेल्डिंग कर रहा हूँ तो टॉप पोर्शन और बॉटम पोर्शन में कितनी कितनी वेल्डिंग होगी उसको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। और डिस्ट्रीब्यूट किसको करूँगा, ये प्रोवाइड कर रहा हूँ जो मैं 180 mm लेंथ ऑफ वेल्ड, इसको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो लिखना है मुझे यहाँ पे सिंपल, लेंथ ऑफ वेल्ड कैन बी डिस्ट्रीब्यूट एज अ साइड वेल्ड, क्योंकि मैंने आपके फिगर में आपको क्या बताया था कि मैं इस क्वेश्चन में एज अ साइड वेल्ड में इसको डिजाइन कर रहा हूँ। तो साइड वेल्डिंग के हिसाब से मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। तो L1 और L2 दोनों की जो वेल्डिंग का जो साइज़ है बराबर है, तो दोनों को ले मेरा जो L1 और L2 की वैल्यू मैं यहाँ पे कैसे लूँगा, ये वाले जो पोर्शन है L1 और L2, इन दोनों के लिए मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, तो 180 डिवाइडेड बाय, क्योंकि टोटल लेंथ को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है वेल्डिंग की, ठीक है। तो 90 mm आपका यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका गाइस, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो चुका है, क्योंकि आपने इस जो लेंथ ऑफ वेल्डिंग है वो आपने डिजाइन कर लिया, आपको साइज ऑफ वेल्ड ही तो बताना था फ्लिट वेल्ड के केस में, ठीक है। बात करते हैं अकॉर्डिंग टू IS कोड 800 के हिसाब से क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या जो मैंने डिज़ाइन किया ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही है, इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं फर्स्ट कंडीशन की। आपने डिज़ाइन तो कर लिया 90 mm तक, आपने L1 और L2, L1 की वैल्यू 90 और L2 की 90, ये आपने कंप्लीट हो गया। अब इसको सेटिस्फाइड कराना है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है आपकी कि लेंथ ऑफ ई साइड वेल्ड, जब आप साइड वेल्ड के हिसाब से डिज़ाइन कर रहे हो तो ये दो कंडीशन आपकी हमेशा ध्यान रखना है। कि फर्स्ट कंडीशन क्या बताती है कि लेंथ ऑफ ई साइड वेल्ड, कि साइड वेल्ड की जो लेंथ है हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। किससे बड़ी होनी चाहिए, ट्रांसफर डिस्टेंस बिटवीन साइड वेल्ड। ट्रांसफर डिस्टेंस आपको जब पिछले लेक्चर में बताया था कि ट्रांसफर डिस्टेंस और ट्रांसफर वेल्डिंग क्या होती है, ठीक है। अभी दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, ये वाला जो पोर्शन है ट्रांसफर डिस्टेंस है, और कितना है यहाँ पे 60 mm, और यहाँ पे जो लेंथ ऑफ ईस्ट साइड वेल्ड कितना आया था आपका 90। ये 90 हमेशा बड़ा ही होना चाहिए उस डिस्टेंस से, ठीक है। तो आपका कंडीशन ऐसे ही सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी कंडीशन आपकी क्या बोल रही है कि जो ट्रांसफ़र डिस्टेंस है, वही वाली जो ट्रांसफ़र डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ी होनी चाहिए एक तरीके से, ठीक है। नहीं, जो ट्रांसफ़र डिस्टेंस है, सॉरी, ट्रांसफ़र डिस्टेंस बिटवीन साइड वेल्ड, ये हमेशा आपकी छोटी होनी चाहिए। किससे, 16 टाइम ऑफ थिनर प्लेट।
मतलब अगर आप 16 टाइम ऑफ थिनर प्लेट करोगे तो आपका ये क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए ट्रांसफर डिस्टेंस साइड वेल्ड की। तो ट्रांसफर डिस्टेंस कितनी थी आपकी, ठीक है, वो आपको देख लेना है। तो ट्रांसफर डिस्टेंस जो आपका साइड वेल्ड के केस में है वो आपका 90 इंटू आपका ये क्या हो जाएगा 16 इंटू 6, तो 96, यानी 16 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर से हमेशा आपका क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशन है रही तो सेटिस्फाइड हो रही है। एक बार रिमेंबर कर लीजिएगा चीज़ों को। सबसे पहले गिवन डेटा लेना है आपको, फिर स्ट्रेंथ ऑफ टाई बार निकालना है आपको, उसके बाद अपना फिगर ड्रॉ करना है, क्योंकि फिगर ड्रॉ करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपको आइडिया मिल जाता है क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। स्क्वायर एज है, स्क्वायर एज कंसिडर किया हमने, उसके लिए हमने मिनिमम और मैक्सिमम साइज निकाला, थ्रॉट थिकनेस कैलकुलेट किया, पर एम के लिए लेंथ कैलकुलेट करी। उसके बाद आपको टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड कितना रिक्वायर्ड है और उस टोटल लेंथ को ही तो हमको बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, कोच के हिसाब से हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।